अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन अकराम, क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह के फजल व करम से बिल्कुल ठीक हूँ। जैसा कि आप सबको मालूम है कि पाकिस्तान के सबसे बड़े मसाइलों में से एक मसाइल जो है ना, अनएम्प्लॉयमेंट भी है, बेरोज़गारी भी एक बहुत ही बड़ा मसला है। और हर साल इस मसले में तकरीबन इजाफा ही होता है। ये कभी नहीं हुआ कि इस मसले में कमी आई हो या इसका कोई सलूशन निकाला हो। आजकल चलो फिर भी बहुत अच्छी बात है कि जिनको टेक्निकल स्किल्स है या टेक्निकलिटी में अगर इंटरेस्ट है और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं तो वो चलो फ्रीलांसिंग वगैरह में मूव करें। फिर भी बहुत सारे लोगों के पास फैसिलिटीज़ नहीं है फ्रीलांसिंग की। लेकिन इस टाइम हम नज़र डाल रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट ग्राफ पे कि ना कितनी रेशियो रही अनएम्प्लॉयमेंट की। और पिछले 36 ईयर्स का डाटा मैंने कलेक्ट किया फ्रॉम 1985 टू 2022। तो ट्रेडिंग इकनॉमिक्स .com की ये रिपोर्ट मैं आपके साथ शेयर करूँ, सारा ग्राफ अनएम्प्लॉयमेंट का। इसमें आप देखें 1985 से स्टार्ट हो गए टिल 2022, इस वीडियो के रिकॉर्डिंग टाइम तक जो रेशियो है वो मैं सारा आपसे शेयर करूँगा। तो इस टाइम में जो सबसे ज़्यादा जो अनएम्प्लॉयमेंट जो रही है वो 1991 में रही है, ऑलमोस्ट 6.34 समथिंग। जबकि 1991 में आपको पता है कि जो टेन्योर भी था वो नवाज शरीफ का था। सेम इज़ द केस 92 भी और 93 भी, ये तीनों टेन्योर ही नवाज शरीफ के थे एज प्राइम मिनिस्टर। तो 93 से ऑनवर्ड जो है बेनज़ीर भुट्टो की गवर्नमेंट स्टार्ट होती है। जबकि जो डिक्टेटरशिप है का जो टेन्योर है उस पे जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो ग्राफ है वो कम ही रहा है। मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा, कोई इसका फ़ौज से नहीं, लेकिन जो स्टैटिस्टिक्स जो आप ग्राफ वगैरह है ना वो आपको बताना ज़रूरी है। एक हक़ाइक़ जो हर एवरी गवर्नमेंट एज सेज कि हमारे दौर में अनएम्प्लॉयमेंट बेरोज़गारी कम थी, रोज़गार बहुत अच्छा था, बहुत ही खुशहाल दौर था। तो उसकी एक झलक, खुशहाल दौर की एक झलक और स्टैटिस्टिक्स और उसका जो सारा जो रियलिटी है वो आपके सामने लाना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। और मेरा फ़र्ज़ भी है कि साफ शफाफ तहकीकात के साथ मैं आपको ये सारी अपडेट दूँ, ताकि आप कभी भी किसी को, ये मेरा काम बिल्कुल नहीं आपको बताना कि आप वोट किसे करें, लेकिन आप समझदारी से काम लें और सारे हक़ाइक़ पर नज़र रख के आप इस पर डिसाइड करें। तो वैसे देखा जाए ना ऑन दी होल तो पहले तीन जो है ना, मतलब कि 85, 86, 87 और 88 तो डिक्टेटर का ही रहा है। 89 और 90 जबकि बेनज़ीर भुट्टो का रहा है, तो उसमें भी बहुत अच्छी बात है कि अनएम्प्लॉयमेंट ग्राफ बहुत कम रहा है। लेकिन चूँकि देखा जाए तो जो अनएम्प्लॉयमेंट जो इंक्रीज़ हुई है वो 91 में इंक्रीज़ है, यानी डेमोक्रेसी दौर में। आई डोंट नो वाई, लेकिन अक्सर होता ऐसे ही है। चले अब हम आगे नज़र डालते हैं 94 से ऑनवर्ड क्या इसका ग्राफ रहा है। जैसा कि आप सबको अपनी स्क्रीन्स पे नज़र आ रहा है कि अब हम 1995 से ऑनवर्ड अगला ग्राफ सारा चेक कर रहे हैं। तो इसमें सारा A to Z अब आपको पता चल रहा होगा कि 2002 में जो है ज़्यादा हाईएस्ट रेट रहा है, ऑलमोस्ट 7.8 7.7 समथिंग जो बन रहा है। और जबकि जो 2004 और 2000 जो ईयर है इसमें ऑलमोस्ट जो है 7.4 समथिंग बन रहा है, और 2000 ईयर जो है उसमें बन रहा है ऑलमोस्ट 7.3। तो सेम इज़ द वे जो 1998 है उसमें बन रहा है 5.89 समथिंग, और 6.1 बन रहा है 1997 में, और 1995 में ऑलमोस्ट बन रहा है 4 पॉइंट्स बन रहा है, क्योंकि ऑलमोस्ट 5.5 के करीब है। 5 से 5.4%, तो ऐसे ही रेट डाटा बता रहा है ये इन 10 सालों का। ठीक है, तो इस डेकेड में क्या रहा है, इन 10 सालों में जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो क्या रही है उसका सारा। अब हम चलते हैं 2005 से ऑनवर्ड 2015। ठीक है भाइयों, अब मैं आपको 2006 से ऑनवर्ड 2014 तक का जो डाटा है वो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। तो 2006 में जबकि इसकी जो परसेंटेज है अनएम्प्लॉयमेंट की वो ऑलमोस्ट 6.1 समथिंग रही है, और 2007 में फिर दैट्स रियली गुड न्यूज़ के 5.2 से भी बिलो है, और 5 से ज़रा ऊपर है, 5.2 से बिलो। जबकि 2008 में यही ग्राफ जो है वो ऑलमोस्ट 5 रहा है। ठीक है, और 1999 से 2008 तक जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो भी ग्राफ रहा है उसका क्रेडिट जो है वो परवेज़ मुशर्रफ हो जाता है, चाहे वो बढ़ा है या घटा है। अगर अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ हुई है डिक्रीज़ हुई है तो वो उसका क्रेडिट परवेज़ मुशर्रफ हो जाता है 2008 तक।
अब 2008 से आगे जो सारा ग्राफ है ना, उसको करेक्ट पीपल्स पार्टी को जाता है, जो भी हो, चाहे वो इंक्रीज़ हो या डिक्रीज़ हो, अब उस पर सारा बताता है। 2008 में जो है ये ग्राफ एग्जैक्टली 5% रहा है जो अनएम्प्लॉयमेंट की जो रेशियो है, जबकि यही 2009 में जो है 5.6 इसकी रेशियो हो जाती है। 2010 में यही 6% पहुंच जाती है, और 2011 में ये 6.1, और 2012 में जो है हाईएस्ट इन 10 ईयर्स में जो अनएम्प्लॉयमेंट रही है 6.5% परसेंटेज रही है, जबकि 2013 में ये परसेंटेज जो है 6.1 रही है, 6.1% रही है, और 2014 में अच्छा खासा बिलो के 5.8% पर आ गया जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो ग्राफ है, और जबकि 2013 से नवाज गवर्नमेंट स्टार्ट हो जाती है। ये ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स की रिसर्च रिपोर्ट है, ये मेरी अपनी नहीं है, ये मैं अपने कोई वर्डिंग कोट नहीं कर रही, जो आपके सामने जो स्क्रीन पे जो ग्राफ्स आ रहे हैं उसको मैं कोट कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे अब आपको अपनी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20 यहाँ तक का जो भी अनएम्प्लॉयमेंट की परसेंटेज है वो आपके सामने आ रही है। तो 2015 में इन 6 ईयर्स में जो सबसे हाईएस्ट रही है, 16 में ये लोवेस्ट होके 5.5% पर आई है, ये ऑलमोस्ट करीब आई है, फिर उसके बाद 5.3 होगी, फिर 5.1, और 2018 में ये 5.5% पे आई है, और 2019 में ये 4.5% से भी बिलो हो गई, 4.1% पर आई है। तो ये यहाँ तक का सारा डाटा हमारे पास अवेलेबल है इस वीडियो की रिकॉर्डिंग टाइम तक, जबकि आपको लिखा हुआ है ऊपर भी साफ साफ नज़र आ रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन पाकिस्तान हैज़ इंक्रीज टू 4.4% इन 2020 फॉर 4.10% इन 2019, यानी कि 2019 में तो 4.10% जिसको 4.1% मैं कह रहा हूँ, और 4.4% 2020 में हुआ है। वैसे 2020 तक का सारा जो है ना वो डाटा आपको फ़िलहाल दे दिया, जो कि पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, जो कि सोर्स भी लिखा हुआ है, और जबकि मैंने ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स से सारा आपको शेयर किया है, और ये मेरी अपनी तरफ से नहीं है, ये पूरी रिसर्च बेस्ड कंटेंट है। तो मेरा किसी पॉलिटिकल उससे कोई कंसर्न नहीं है, मेरा काम है आपको एक रिसर्च जो है वो ऑनेस्टली पहुंचाना, ताकि आपको A to Z पता हो कि आपके साथ किसने सच बोला, आपके साथ किसने कैसे बोला है, और मतलब कि सच बोला है झूठ बोला है, आपको सारा पता हो। ठीक है, जनरल ज़िया-उल-हक के दौर से लेके अब तक जितना भी है, फ्रॉम 1985 टू 2020 पूरे 35 साल के एक अनएम्प्लॉयमेंट ग्राफ आपके सामने ला के रख दिया। अगर हम स्टैट्स देखें तो 2015 से अनएम्प्लॉयमेंट ग्राफ ऑलमोस्ट डिक्रीज़ होने लगा है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इंक्रीज़ भी हुआ तो 2020 में, लेकिन 21 में फर्दर जो है वो डिक्रीज़ होता हुआ नज़र आ रहा है अकॉर्डिंग टू स्टैट्स। लेकिन उसकी अभी तक से हमें पूरी इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट नहीं, इसलिए हम यहाँ पे आपको एग्जैक्ट नहीं बता सकते। लेकिन इस स्टैट्स में जो सबसे कम जो अनएम्प्लॉयमेंट जो है 4.1 वो 2019 में नज़र आई है। तो ये भी आपको बताना ज़रूरी है कि जो अगर कम रेशियो भी हो ना वो भी, यानी कि अब किसी के हुकूमत में कोई अच्छा काम भी हुआ है तो वो भी आपको बताना बहुत ज़रूरी है। और जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो 1985 को एवरेज जो परसेंटेज थी वो ऑलमोस्ट 5.41% थी, और जबकि जो हाईएस्ट परसेंटेज थी वो 2002 में थी, और जबकि जो सबसे लोएस्ट परसेंट जो अनएम्प्लॉयमेंट की थी पिछले 35 सालों में, मतलब 2020 तक, फ्रॉम 1985 टू 2020 वो 3.1% थी। ठीक है, तो ये सारा आपके सामने A to Z डाटा है, ये अपनी स्क्रीन पे सारा देख सकते हैं कि एक्चुअल हिस्टोरिकल डाटा क्या है ये सारा।